फिल्म की शुरुआत होती है एक घने जंगल के नजारे से, जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ी और आधुनिक लैब बनी हुई है। लैब के अंदर सैकड़ों वैज्ञानिक और कर्मचारी अपने काम में व्यस्त हैं। उनका मकसद है नए हाइब्रिड डायनासोर्स बनाना, जो दो अलग प्रजातियों के जेनेटिक मिक्स होंगे। एक टेस्ट के लिए कुछ साथी चैम्बर के अंदर जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक वैज्ञानिक का खाने का छोटा पैकेट अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद इंजन के संपर्क में आते ही मशीन के अंदर चला जाता है, जिससे सिस्टम में खराबी आ गई। अचानक चारों तरफ चेतावनी का सायरन गूंज उठता है। जो भी डायनासोर अब तक मशीन के नियंत्रण में थे, वे सभी आजाद हो जाएंगे। इसलिए सभी वैज्ञानिक अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन उसी अफरा तफरी में महिला वैज्ञानिक ने देखा कि उसका साथी अंदर फंस गया है, इसलिए वो दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन तभी उसकी आंखें भय से चौड़ी हो जाती हैं। उस वैज्ञानिक के पीछे एक विशाल और बेहद खतरनाक डायनासोर खड़ा होता है। ये कोई आम डायनासोर नहीं था, ये डिस्टॉर्टस रेक्स था, जो कि एक हाइब्रिड है। पलक झपकते ही वह उसको अपनी पकड़ में ले लेता है और जबड़े में लेकर चला जाता है। इस हादसे को हुए अब 17 साल गुजर चुके हैं। बताया जाता है कि भागे हुए ज्यादातर डायनासोर बदलते मौसम और धरती के तापमान को झेल नहीं पाए और धीरे धीरे विलुप्त होते गए। लेकिन फिर भी कुछ प्रजातियां आज भी जिंदा हैं, खासकर भूमध्य रेखा के पास के इलाकों में। अब न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है, जहां एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम के बीच हम मार्टिन नाम के शख्स को देखते हैं। इस जाम का कारण था शाकाहारी डायनासोर एपाटोसॉरस, जो एक जू से निकलकर यहां आ गया है। यहीं पर मार्टिन की मुलाकात अंडरकवर एजेंट जोरा से होती है। जबकि मार्टिन एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है, वो जोरा को एक बेहद खतरनाक मिशन ऑफर करता है। वह उसे बताता है कि अगर वो कुछ खास डायनासोर से सैंपल लाने में मदद करे, तो उनकी कंपनी ऐसी दवा बना सकती है जिससे दिल के मरीज 20 साल ज्यादा जी सकते हैं। मार्टिन जोरा को मोटी रकम ऑफर करता है और आखिरकार जोरा इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों जाते हैं एक म्यूजियम, जहां उनकी मुलाकात हेनरी से होती है। हेनरी बताता है कि उन्हें 3 अलग अलग डायनासोर से सैंपल लाने होंगे, क्योंकि इन डायनासोर का दिल बेहद विशाल और शक्तिशाली होता है। पहला है मोसासोरस, पानी का सबसे बड़ा डायनासोर। वही दूसरा टाइटेनोसोरस है, जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा डायनासोर। और तीसरा क्वेटजाल्कोआटलस, जो आसमान में उड़ने वाला सबसे विशाल जीव है। मार्टिन कहता है कि उन्हें यह काम सीक्रेटली करना होगा, ताकि कोई दूसरी कंपनी पहले दवा न बना ले। इसलिए वह डॉ हेनरी को भी अपने साथ चलने का ऑफर देता है और बदले में उसे भी ढेर सारे पैसे देने का वादा करता है। शुरुआत में हेनरी मना कर देता है, लेकिन उसका म्यूजियम बंद होने की कगार पर है, क्योंकि अब लोगों की डायनासोर में दिलचस्पी पहले जैसी नहीं रही। मजबूरी में वह भी इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इतने खतरनाक सफर के लिए सिर्फ 3 लोग काफी नहीं थे, इसलिए वे मदद लेते हैं एक और शख्स से, डंकन किंकेड, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड प्राइवेट सोल्जर है। पैसे की जरूरत उसे भी थी, इसलिए वह अपने कुछ साथियों के साथ इस मिशन में शामिल हो जाता है। और इस तरह सब लोग बिना वक्त गवाए बोट में बैठकर उस खतरनाक आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां उनके लिए मौत से भी भयानक रोमांच इंतजार कर रहा है। 17 साल पहले रिसर्च सेंटर के हादसे के बाद वो आइलैंड अब बिल्कुल खाली हो चुका है और वे बस 128 मील की दूरी पर है। सब लोग जानते थे कि भूमध्य रेखा के पास का इलाके में जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ कई खतरनाक प्रजातियां हैं। इसी वजह से वे अपने साथ हथियार भी लाए हैं। हेनरी उन्हें अपना खास इंजेक्शन डिवाइस दिखाता है। यह इंजेक्शन ऐसा था कि डायनासोर से खून लेने के बाद अपने आप बाहर निकलकर पैराशूट के जरिए नीचे उतर आता है। यात्रा के दौरान जोरा और डंकन की बातचीत से पता चलता है कि वे दोनों अच्छे दोस्त हैं और वे पैसे की जरूरत के कारण मिशन में हैं, वरना उनमें लालच नहीं है। इसी दौरान समंदर के बीच एक परिवार बोट पर सफर कर रहा था, जहां रूबेन के साथ उसकी छोटी टेरेसा थी और बड़ी इसाबेला भी। इसाबेला के साथ उसका बॉयफ्रेंड जेवियर भी मौजूद था। दरअसल वे गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए बारबाडोस से केपटाउन जा रहे हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान है कि ये डायनासोर का इलाका है। पूरा दिन बोट चलाने के बाद थके हुए रूबेन ने स्टीयरिंग संभालने का जिम्मा जेवियर को सौंपा, पर आलसी जेवियर बहाना बनाकर फिर से नीचे सोने चला गया। तभी अचानक गहरे समंदर से एक अजीब सी हलचल हुई। पानी की गहराई से कोई विशाल चीज ऊपर आई और बोट से टकरा गई। ये कोई साधारण चीज नहीं थी, ये था मोसासोरस, पानी का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा डायनासोर। एक ही बार में उसने बोट को ऐसा झटका दिया कि पूरी नाव उलटने को आ गई। लड़कियां जैसे तैसे चढ़कर ऊपर आ जाती हैं, लेकिन उन्हें मदद बुलाने के लिए इमरजेंसी किट चाहिए थी। इसलिए रूबेन नीचे जेवियर को उसे लाने को कहकर पानी के ऊपर आ जाता है। कुछ देर बाद जेवियर भी किट लेकर ऊपर आ गया, लेकिन मोसासोरस उसके ठीक पीछे था। फिर भी वो तेजी से तैरकर बच जाता है। उन्हें समझ आया कि मोसासोरस ने इस बोट को अपने लिए खतरा समझकर हमला किया। ये मंजर उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उधर मिशन वाली टीम इसी इलाके की ओर बढ़ रहे थे और अगली सुबह वे भूमध्य रेखा के पास गए और उनकी किस्मत भी जैसे उन्हें आजमाना चाहती थी। उनका पहला डायनासोर मोसासोरस अब उनसे ज्यादा दूर नहीं था। तभी अचानक उन्हें एक रेडियो सिग्नल मिलता है, जिसमें वहीं फंसा हुआ परिवार मदद के लिए पुकार रहा है। मार्टिन और उसका एक साथी तर्क देते हैं कि उन लोगों को कोई और आके बचा लेगा, अपने मिशन पर ध्यान देना है। लेकिन ये बोट डंकन की अपनी थी और वो उन्हें वहां जाकर बचाने का फैसला करता है। कुछ ही देर बाद टीम उनकी ओर बढ़ी और उस परिवार को बचाकर अपने साथ सुरक्षित ले आई। इजाबेला पूछती है कि वे लोग यहाँ किस काम के लिए आए हैं, लेकिन सब इस सवाल से बचते हैं, क्योंकि जो काम वे कर रहे हैं वह गैर कानूनी है। अब मोसासोरस उनके काफी पास आ चुका था, इसलिए सभी लोग उससे सैंपल लेने की योजना बनाते हैं। तभी परिवार को समझ आता है कि जिस मोसासोरस से वे बचकर आए थे, ये लोग उसी के पीछे पड़े हैं। टीम उन्हें समझाती है कि इसके बाद वे आइलैंड पर भी जाएंगे। वे कुछ समय के लिए उन्हें पुराने सुरक्षित रिसर्च सेंटर पर छोड़ देंगे और लौटते वक्त उन्हें वापस ले लेंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद सबको वही मोसासोरस दिखाई देता है, जो उनकी बोट से भी कई गुना बड़ा था।
मौका देखते ही जोरा उस पर गोली चलाती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। मोसासोरस सीधे उनकी बोट की ओर बढ़ता है और अपने जबड़े से जोरा को चबाना चाहता है, मगर किसी तरह जोरा ने इंजेक्शन उसके शरीर पर दाग दिया। यह देखकर सबका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। इंजेक्शन ऑटोमेटिक तरीके से भरकर ऊपर निकला और पैराशूट के सहारे नीचे उतरकर उनके पास आ गए। टीम की ये पहली सफलता थी, जिससे वे सब खुशी से झूम उठे। इसके बाद अंदर हेनरी जोरा को सलाह देता है कि उन्हें सैंपल पब्लिक में लीक कर देना चाहिए। अगर सिर्फ एक कंपनी इसे अपने पास रखेगी तो ये दवाई महंगी और कुछ लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन अगर सब इसे बनाए तो लाखों जानें बच सकती हैं। लेकिन जोरा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। इसी बीच एक बड़ा खतरा उनके पास आ गया। वे देखते हैं कि चारों ओर ढेर सारे स्पाइनोसॉरस आ चुके हैं। ये वही शिकारी है जो हमेशा झुंड बनाकर हमला करते हैं। टीम का एक साथी आगे बढ़कर एक एक करके सब पर फायरिंग शुरू कर देता है ताकि उन्हें भगा सके, लेकिन तभी एक स्पाइनोसॉरस बिजली की तरह झपटा। वो उस बेचारे को अपने जबड़े में जकड़कर बेरहमी से मार डालता है। ये नजारा देख बाकी सबके होश उड़ जाते हैं। स्पाइनोसॉरस उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसी अफरा तफरी में इसाबेला मदद के लिए कॉल करने लगती है, मगर मार्टिन उसे रोकता है क्योंकि उनका मिशन बिना परमिशन के चल रहा था। उसी धक्का मुक्की में इसाबेला फिसलकर नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन मार्टिन जानबूझकर उसका हाथ नहीं पकड़ता और वह नीचे गिर जाती है। ये देखकर जेवियर बिना सोचे समझे उसके पीछे कूद पड़ता है। डंकन बाकी सबको भी आदेश देता है कि नीचे कूद जाए, क्योंकि चट्टानी और पानी वाली जगह पर स्पाइनोसॉरस तैर नहीं सकते। मजबूरी में रूबेन भी अपनी छोटी बेटी के साथ छलांग लगा देता है, जबकि बचे खुचे हमलों से बचते हुए डंकन पूरी स्पीड में बोट को चलाता है और आइलैंड पर क्रैश लैंडिंग कर देता है। यहाँ रूबेन का परिवार एक दूसरे से मिल जाता है। तभी इसाबेला सबको बताती है कि मार्टिन ने जानबूझकर उसे गिरने दिया था। किनारे पर जैसे तैसे मार्टिन भी बचकर आ जाता है। वे जानते हैं कि स्पाइनोसॉर्स जमीन पर भी आ सकते हैं, इसलिए तेजी से अपना सामान खींचते हैं, लेकिन एक लड़की के ठीक पीछे स्पाइनोसॉर नींद से जागकर उसे मार डालता है। यह देख पूरी टीम दंग रह जाती है। जोरा कहती है कि वह एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जिसके बारे में उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तब मार्टिन बताता है कि कंपनी पहले नए प्रजाति बनाने के लिए जेनेटिक बदलाव करके डायनासोर तैयार करती थी, लेकिन वे इतने ज्यादा खतरनाक बन गए कि उन्हें थीम पार्क में रखना मुमकिन ही नहीं रहा। इस गलती को सुधारने के लिए कंपनी ने उन सभी खतरनाक डायनासोर को इसी आइलैंड पर छोड़ दिया था। फिर भी अब चाहे कुछ भी हो, उन्हें हर हाल में इसी खतरनाक आइलैंड के भीतर जाकर बाकी के सैंपल्स लाने होंगे। डंकन कहता है कि वह परिवार अब भी जिंदा होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं। तब जोरा बताती है कि उसने पहले से ही बैकअप योजना तैयार कर ली थी। वापसी के लिए उन्हें एक ऊंची जगह तक पहुंचना होगा, जहां सिर्फ 2 मिनट के लिए हेलीकॉप्टर आएगा और वहीं से वे सब यहां से निकल सकेंगे। इसके बाद सभी लोग जंगल के भीतर बढ़ने लगते हैं। पता चलता है कि अंदर चारों तरफ घना और अंधेरा जंगल फैला हुआ है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपे हैं डरावने जीव। उधर रूबेन का परिवार एक झरने के रास्ते गुफा से निकलकर इसी गहरे जंगल को देखता है। सामने का दृश्य इतना खूबसूरत था कि जेवियर इस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सब सोचते हैं कि उन्हें उसी रिसर्च सेंटर की तरफ जाना चाहिए जिसके पास मिशन वाली टीम ने उन्हें पहले रुकने के लिए कहा था। चलते चलते उन्हें एक जगह पर मोटे गैस पाइप दिखाई देते हैं। रूबेन बेटियों को समझाता है कि यह जियोथर्मल प्लांट की पाइप है, जिसमें गर्म झरने की भाप से बिजली बनाई जाती थी और वहीं से रिसर्च सेंटर तक भेजी जाती थी। यानी पाइप का पीछा करते हुए वे सीधे रिसर्च सेंटर तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में उन्हें अचानक एक छोटा सा डायनासोर का बच्चा दिखता है। पहले पल में सब चौंक जाते हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। ये शाकाहारी डायनासोर का मासूम और प्यारा बच्चा था। इसी बीच खतरनाक जीवों से बचते हुए मिशन वाली टीम बहुत आगे निकल चुकी थी। उनका लक्ष्य था टाइटनोसोरस तक पहुंचना, जो इस जंगल के बीचों बीच गहरी घाटी में रहता है। रास्ते में हेनरी सबको बताता है कि देखने में डायनासोर भले ही मूर्ख लगे, लेकिन उन्होंने 16 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। इंसान तो मुश्किल से 2 लाख साल से जिंदा है। हम अपनी तरक्की पर इतना इतराते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम खुद अपने विनाश के जिम्मेदार बनते जा रहे हैं। मार्टिन बीच में बोलता है कि लेकिन अब तो इंसान ही इस दुनिया पर राज कर रहा है। हेनरी गंभीरता से कहता है कि ये सिर्फ हमें लगता है, असलियत ये है कि जब प्रकृति हमसे थक जाएगी तो हमें कचरे की तरह बाहर फेंक देगी। धीरे धीरे रात हो जाती है और रूबेन का परिवार एक जगह पर आराम करने रुक जाता है। बातें करते हुए माहौल हल्का सा गर्म हो जाता है। तभी जेवियर उठकर पेशाब करने दूर चला जाता है। इस दौरान वही छोटा शाकाहारी डायनासोर का बच्चा टेरेसा के पास आकर मासूमियत से उसके पास ही लेट जाता है। इधर जेवियर खुली जगह पर खड़ा होकर अपना काम निपटाने ही वाला होता है कि अचानक उसके पीछे से एक बड़ा डायनासोर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। माहौल डरावना हो जाता है। तभी आसमान से एक उड़ने वाला डायनासोर झपटता है और उस डायनासोर पर हमला कर देता है। इतने खून खराबे और आवाजों से जेवियर काम निपटा नहीं पाता। जब वो डायनासोर उसे लेकर उड़ जाता है, तब जाके जेवियर अपना अधूरा काम तसल्ली से कर पाता है। अगली सुबह टीम उस घाटी तक पहुंच जाती है। सामने का नजारा देख सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। यहाँ वे देखते हैं कि आगे विशाल टाइटेनोसॉरस खड़े थे। उनकी बड़ी बड़ी पूंछें हवा में लहराती, आसमान तक जाती गर्दनें और उनका धीमे धीमे चलना, मानो प्रकृति और सुंदरता का अद्भुत मेल। यह दृश्य इतना भव्य और खूबसूरत था कि हर कोई उस पल को देख मंत्रमुग्ध रह गया। 2 टाइटेनोसॉरस आपस में प्यार में डूबे हुए लिपटे खड़े थे। टीम ने इसी मौके का फायदा उठाया और उनमें से एक को तुरंत इंजेक्शन लगा दिया। बिना किसी
किसी परेशानी के उनका काम पूरा हो गया और उन्हें वह जरूरी सैंपल मिल गया। यह पल उनके लिए यादगार बन गया क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने शांत और खूबसूरत अंदाज में यह काम हो जाएगा। पता चलता है कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में टाइटेनोसॉरस मौजूद थे। इधर रूबेन का परिवार भी काफी दूर तक सफर तय कर चुका था। टेरेसा ने उस छोटे डायनासोर के बच्चे को अब पालतू मानकर अपने पास रख लिया था, लेकिन तभी चलते चलते सब एक एक कर जमीन से फिसले और नीचे की ओर जा गिरे। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि सामने नदी के पास एक पुराना बेस बना हुआ है। सबने सोचा कि रिसर्च सेंटर तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर एयरबोट से नदी के रास्ते जाए तो सफर आराम से तय हो सकता है। लेकिन यहाँ उन्हें बहुत ही बुरी गंध आती है। पता चला को जमीन पर एक डायनासोर मरा पड़ा था और उसके शव को खाने वाला एक और खतरनाक डायनासोर वहीं मौजूद था। उसने अचानक इसाबेला की तरफ देखा और अपने चेहरे से लगी पंखनुमा झिल्लियों को फैलाकर जोर से दहाड़ा। सबकी सांसें थम गईं, लेकिन तभी वह डायनासोर किसी और चीज को देखकर अचानक भाग खड़ा हुआ। इसाबेला ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि एक विशाल टी-रेक्स नींद की मस्ती में करवट बदल रहा था और अब भी आधा सोया हुआ था। सबने राहत की सांस ली, लेकिन डर यह था कि कहीं आवाज से वह जाग ना जाए। इसाबेला जाकर वहां से वो एयरबोट का बॉक्स ले आई और तभी अचानक एयरबोट खुलने की तेज आवाज आई और सचमुच टी-रेक्स जाग गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि उसने अभी तक इन लोगों को नहीं देखा। वह उनींदी हालत में आराम से पानी पीने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर बोट की तरफ पड़ी जिसमें सब लोग बैठकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब उसके हाव भाव बदल गए। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे टी-रेक्स के मन में यही चल रहा हो कि ये मेरे इलाके में घुसकर मुझसे ही शानपत्ती कैसे कर रहे हैं। इसके बाद वह अचानक स्पीड पकड़ लेता है और बोट से भी तेज तैरकर आगे चला गया। अगले ही पल उसने एयरबोट को हवा में ऐसे उछाला मानो खिलौना हो और अब वह आगे जाकर रूबेन की तरफ बढ़ा और पानी में कई जोरदार हमले किए। लेकिन रूबेन की किस्मत अच्छी थी कि इस डरावनी स्थिति में भी लहर की भाव में वह किसी तरह बच निकला। सब जल्दी जल्दी चट्टानों के पीछे छिप गए, लेकिन टेरेसा अब भी नाव के नीचे फंसी हुई थी। गुस्से में टी-रेक्स ने नाव को पूरी ताकत से जबड़े में पकड़ लिया, लेकिन टेरेसा वह से निकल गई थी और वह तुरंत अपने परिवार से जा मिली। आखिरकार चट्टानों की वजह से डायनासोर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और सबकी जान बच गई। अब वे बोट के जरिए आगे जा सकते हैं। इसके बाद घने जंगल के बीच कई झरनों का खूबसूरत नजारा दिखाया जाता है। पहाड़ों से गिरता पानी, सूरज की रोशनी में चमकती बूंदें और चारों तरफ हरियाली। यहीं मिशन वाली टीम अपने आखिरी डायनासोर क्वेजलकोटलस की तलाश में है, जो आसमान का सबसे बड़ा और खतरनाक उड़ने वाला डायनासोर है। हेनरी बताता है कि इस बार उन्हें इसके अंडों से सैंपल लेना होगा, क्योंकि क्वेजलकोटलस F-16 जैसे तेज उड़ने वाला खतरनाक मांसाहारी डायनासोर है। टीम पहले से रस्सियों का सेटअप कर चुकी थी। सब एक एक कर खड़ी और खतरनाक चढ़ाई से नीचे उतरने लगते। ऊपर से मार्टिन और डंकन रस्सी संभाल रहे थे। इस दौरान डंकन को पुराने जमाने की बनी हुई सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जबकि नीचे पहुंचने के बाद उनको अंडे नजर आते हैं और हेनरी तुरंत काम में लग जाता है। इस दौरान जोरा उससे पूछती है कि वो ये सैंपल किसे देने की सलाह दे रहा था। हेनरी वही बात दोहराता है कि अगर सैंपल से बना फॉर्मूला अगर सबके बीच बांट दिया जाए तो लाखों लोगों को सस्ती दवा मिल सकती है। तभी बाहर खड़े साथी के पास से अचानक क्वेजलकोटलस निकलता है। अगले ही पल वह अपने घोंसले में लौट आता है और अंडों से छेड़छाड़ देखकर आग बबूला हो उठता है। वह सीधे उन पर हमला कर देता है। दोनों किसी तरह बचने की कोशिश करते हैं और बाहर खड़ा साथी उसका ध्यान भटकाने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसीलिए डायनासोर उसके ही पीछे पड़ जाता है। ऊपर से मार्टिन और डंकन पूरी कोशिश करते हैं कि साथी को रस्सी से खींचकर ऊपर ले आए, लेकिन क्वेजलकोटलस उसे अपने मुंह में दबोच लेता है और जिंदा ही निगल जाता है। यह नजारा सबके रोंगटे खड़े कर देता है। इसके बाद वह वहीं नहीं रुकता और बाकी दोनों पर भी हमला कर देता है। डंकन और मार्टिन किसी तरह सीढ़ियों से नीचे भागकर निकल जाते हैं, लेकिन नीचे इन रस्सी के झटकों से हेनरी नीचे गिर गया था। हालांकि जोरा ने उसे किसी तरह पकड़ लिया और अंडों से लिया गया सैंपल नीचे चट्टानों पर गिर जाता है। हेनरी किसी तरह उसे उठा लेता है पर रस्सी टूट जाती है और इस कारण वह अब सीधा नीचे गिर पड़ता है। किस्मत से नीचे घने पेड़ थे जिनसे टकराकर उसकी जान बच जाती है। बाकी सब भी धीरे धीरे नीचे उतर जाते हैं और आखिरकार उनका मिशन पूरा हो जाता है, क्योंकि अब तीनों जरूरी सैंपल उनके पास है। इधर शाम हो चुकी थी और रूबेन का परिवार नदी के रास्ते बोट के जरिए आखिरकार रिसर्च सेंटर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद मिशन वाली टीम भी वहीं आ जाती है। इधर पैरों के निशान देकर उनको पता चला कि वो परिवार अब भी जिंदा है। कुछ देर तलाश करने के बाद वे सभी आपस में मिल जाते हैं। इसाबेला गुस्से में सबको बताती है कि उसी आदमी ने जानबूझकर उसे गिरने दिया था। डंकन और बाकी सभी को सच्चाई का पता चलता है कि मार्टिन ने ऐसा किया। तभी मार्टिन हाथ में बंदूक लेकर सामने आता है। वह सबके सामने कहता है कि उसकी गलती नहीं है, वो उसे नहीं बचा पाया क्योंकि वो डर गया था। बंदूक की नोक पर वह उनसे बैग छीन लेता है और कहता है कि अब वे लोग यहीं हेलीकॉप्टर का इंतजार करेंगे और आराम से निकल जाएंगे। लेकिन तभी आसपास हलचल होने लगती है। सेंटर की लाइटें जल उठती हैं। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आता, पर धीरे धीरे साफ होता है कि यह जगह अब रात में बेहद खतरनाक हो चुकी थी। तभी अजीब आवाजों के साथ कई म्यूटेटेड डायनासोर यहाँ आ जाते हैं। ये है म्यूटाडोन, वो जीव जिन्हें वैज्ञानिकों ने टेरोसॉर और रैप्टर को मिलाकर बनाया था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर भागने लगा। मार्टिन और जोरा बाहर खड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी के नीचे छिप गए। हालांकि वे डायनासोर की नजरों से बच नहीं पाए। उधर अंदर स्टोर रूम में पूरा परिवार छिपा हुआ था। तभी एक डायनासोर उन्हें ढूंढते हुए सीधा यहाँ तक पहुंच गया। टेरेसा घबराकर एक फ्रिज में छिप गई, मगर वह डायनासोर बार बार उस फ्रिज में झांकने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय रूबेन ने चीज फेंक कर उसका ध्यान भटका दिया और टेरेसा फ्रिज से निकलकर दौड़ पड़ी। सब लोग किसी तरह छिपकर नीचे बने टनल में छिप गए, जबकि बाहर मार्टिन
मार्टिन जान बचाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरी स्पीड से उसे भगाकर वहां से निकल जाता है। उसी दौरान जोरा साइड में जाकर छिपी रहती है। अब वो डायनासोर भी टनल के अंदर घुस आता है। बिल्डिंग में डंकन को एक बड़ी मशीन दिखती है जिससे इन म्यूटेटेड डायनासोर म्यूटाडोन को तैयार किया गया था। इसी बीच ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, मतलब उनके लिए मदद आ चुकी है। डंकन हेनरी से कहता है कि उसे किसी तरह हेलीकॉप्टर का ध्यान खींचना होगा और वो बाकियों को बुलाने चला जाता है। इसी वक्त हेनरी को बाहर गड़गड़ाहट जैसी आहट सुनाई दी। यह किसी साधारण जानवर की नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक और विशालकाय म्यूटेटेड डायनासोर की थी। हेलीकॉप्टर कुछ देर मंडराने के बाद जाने ही वाला था कि हेनरी ने ऊपर चढ़कर फ्लेयर गन चला दी। धुएं और रोशनी की चमक देखकर हेलीकॉप्टर वापस लौट आता है, लेकिन उसी धुएं में हेनरी ने देखा कि उस विशाल डायनासोर ने हेलीकॉप्टर को ही पकड़ लिया। ये है डिस्टॉर्टस रेक्स, वही जहरीला और डरावना म्यूटेटेड डायनासोर जिसे हमने शुरुआत में देखा था। उसने अपने जबड़ों में दबोचे हुए हेलीकॉप्टर एक ही झटके में तबाह कर दिया। मतलब यहाँ से जाने की उम्मीद के चिथड़े उड़ गए। जोरा पहले ही उस टनल में चली गई थी, जबकि डंकन और मार्टिन भी अंदर चले गए और सब एक ही जगह इकट्ठा है। डंकन सबको बताता है कि ये टनल एक नाला है जो सीधे समुद्र की तरफ जाता है। वहीं पास में एक डॉक स्टेशन है और यहीं से वो लोग बोट लेकर इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन खतरा ये था कि मार्टिन के पास बैग था और अगर वह पहले डॉक तक पहुंच गया तो अकेला ही भाग निकलेगा। सभी तेजी से टनल में आगे बढ़ते हैं, तभी सामने से वही अंदर घुसा डायनासोर आ जाता है, लेकिन जोरा ने फायर करके कुछ ही देर में उसे ढेर कर दिया। थोड़ी देर बाद सब लोग दौड़ते हुए आखिरकार डॉक स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि बाहर जाने का रास्ता बाहर से लॉक है और अंदर एक और डायनासोर उन्हें मारने के लिए आ गया। इसीलिए जल्दी दरवाजा खोलने के लिए वे टेरेसा को भेजते हैं, लेकिन उसने बाहर जाकर देखा कि वही जहरीला डिस्टॉर्टस रेक्स यहाँ भी पहुंच चुका है। मतलब अंदर टनल में बड़ा खतरा था और बाहर साक्षात मौत सामने खड़ी थी। तभी दूर से कार की तेज हेडलाइट्स चमकती हैं और उस दैत्य का ध्यान बंट जाता है। उस गाड़ी में मार्टिन आया था और डायनासोर उसकी तरफ जाता है, जबकि बाकी सब लोग टनल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और म्यूटाडोन को अंदर ही कैद कर दी। सब देखते हैं कि डिस्टॉर्टस रेक्स ने मार्टिन को कार समेत पटक कर बाहर निकाला और उसे बेरहमी से चबा गया। उसका अंत बड़ा ही खौफनाक था। हालांकि इसके बाद बैग जोरा के पास आ गया। सब लोग डॉक तक पहुंच जाते हैं और अब उनका सामना डायनासोर से वहां भी होता है। डंकन समझ जाता है कि अगर उसे रोका नहीं गया तो कोई नहीं बचेगा। वह बहादुरी दिखाता है और हाथ में फ्लैश फायर जलाकर डायनासोर का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। फिर धीरे धीरे रोशनी हाथ में लिए वह पानी की तरफ बढ़ता है और डायनासोर उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसने अपनी जान के बदले में बाकी सभी लोगों को बचा लिया। बाकी लोग तुरंत बोट स्टार्ट करके समुद्र में निकल पड़ते हैं। जोरा टूटे दिल से रोते हुए डंकन को चिल्लाती हुई पुकारती है। तभी अचानक उन्हें दूर से फ्लेयर की रोशनी दिखाई देती है, यानी कि डंकन जिंदा था। वह डायनासोर को चकमा देकर किसी तरह बच गया था और आखिरकार सब लोग उस भयानक आइलैंड से दूर निकल जाते हैं। कहते हैं लालच और शक्ति की अंधी दौड़ इंसान को विनाश की तरफ ले जाती है, लेकिन वहीं विज्ञान का सही इस्तेमाल इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जैसे वे बैग में मौजूद सैंपल की मदद से लाखों लोगों का इलाज सस्ते में संभव करेंगे। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप ये वाले वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।